प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, प्रिय विद्यार्थियों, सहपाठियों, अभिभावकों, आप सभी को अंतिम प्रणाम। अंतिम प्रणाम इसलिए कह रहा हूँ कि आज कक्षा 12 का विदाई समारोह है। इस दुख की घड़ी और सुख की घड़ी दोनों है, लेकिन सौभाग्य की बात तो ये है कि आज मेरे विद्यार्थी बॉर्डर पर जा रहे हैं। जिस तरह एक देश एक दूसरे देश से लड़ता है, उसी तरह मेरे विद्यार्थी इस वर्तमान सरकार के प्रति मेहनत बहुत अद्भुत किए हैं। मैं अब बताऊं, इनकी मेहनत इस तरह है कि आज भी जो मेरे पुराने विद्यार्थी थे आज नहीं बैठे हैं, मैं उनको बताऊं कि आज भी 50% विद्यार्थी हैं। इनका अपार प्रेम, अद्भुत विचार ही आज इस गौरवान्वित दिन को श्रेष्ठ बना रहा है। दोस्तों थोड़ा दुख है, क्योंकि कोई मेरे साथ 4 वर्षों से रहा, कोई मेरे साथ 5 वर्षों से रहा। बहुत एक लंबा वक्त हो जाता है। कोई भी कार्य अगर मैं कहता था तो वो मेरे साथ लगे रहते थे, मुझे अपना गुरु मानते थे, मैं उनको शिष्य मानता था। आज भी मेरे पास एकलव्य और अर्जुन जैसे शिष्य हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं गुरु द्रोणाचार्य और जो है महाराज संदीपन, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जैसा गुरु हूँ, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूँ कि मैं अनुशासित हूँ, अनुशासित था, अनुशासित रहूँगा। मैं यह सोचता हूँ कि मेरे पास जो भी विद्यार्थी आए, ये अद्भुत स्थान अपना समाज और क्षेत्र में अर्जित करें। दोस्तों अभी भी हमारे यहाँ कम से कम 6 या 7 विद्यार्थी आर्मी की एक शानदार भर्ती में शामिल हुए, सिलेक्शन भी हो गया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर एयरफोर्स नेवी की इसी तरह सिलेक्शन आज के 5-6 साल पहले बहुत सुनाई देता था। कहते थे सर उनका एयरफोर्स में हो गया। ये सब कंठ की देवी माँ सरस्वती जी हैं। दोस्तों जहाँ कहीं रहना, आप उदास मत होना, निर्भीक बने रहना। दोस्तों फियरलेस जो होता है वो व्यक्ति को बहुत ही आगे बढ़ाता है। इस फियरलेस भावना से ही आप मेहनत करना। परीक्षा भी सामने आ गई है, इससे आप जो है थोड़ा भी दुखी मत होना, फेस करना। क्योंकि अगर आप जानते हो तो जब अभिमन्यु को मारा गया था तो उस समय उसकी एज मात्र 15-16 साल थी, और वो कह भी रहा था कि अगर एक एक योद्धा मेरे पास आओगे तो मैं अपने पिता की बताई हुई बातों को आपके सामने उजागर करूंगा और आपको परास्त कर दूंगा। दोस्तों इसलिए आप जो है उसके जाने के बाद ही कलयुग शुरू हुआ, याद रखना। महाराज परीक्षित जब आए तो उस समय से कलयुग शुरुआत हुआ। 7 दिन में उन्होंने कथा सुनी। उसी कथा की बदौलत आज हमारे यहाँ जो है भागवत कथा होती है। वो अभिमन्यु के पुत्र थे, याद रखना। और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, और अभिमन्यु एक ऐसा पिता था जो कि अपने सामने बहुत सारे लोगों को मारा, लेकिन अंत में कराह के मरा। दुख इस बात का है। अगर आप अभिमन्यु नहीं बन सकते हैं तो अभिमन्यु की बातों पर चलिए, आप एकलव्य की बातों पर चलिए, आप विवेकानंद के बातों पर चलिए। आप जो है अपने आदर्शों को बनाए रखिए, इससे आपका एक नाम अलग रहेगा। अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज और क्षेत्र में आप अद्भुत रहे, एक अलग आपका संस्कार रहे, आपका स्वभाव रहे। और इस स्वभाव और संस्कार में इस सुंदरम कोचिंग संस्थान में आज अंतिम दिन है। दोस्तों यह विदाई समारोह बहुत ही पुराना कार्यक्रम है। चाहे इसे सौभाग्य माने चाहे दुर्भाग्य, अब की बार इस तरह विदाई समारोह नहीं हुआ जिस तरह सुंदरम कोचिंग जानी जाती है।
कुछ विद्यार्थी ज्यादा स्मार्ट दिखाई पड़े और स्मार्ट के कारण ही ओवर स्मार्ट होना ही आज इस बात को इंगित किया कि वो मेरे साथ थे नहीं, बस मेरे साथ लगे थे। यदि आप इतने दिनों से घर पर बैठे हैं तो आज आप इस वीडियो को सुनना और अपने जो है सीने में और दिल पे हाथ रख के बताना कि ऐ अचल, तुम जितना पढ़ाए थे उससे ज्यादा मैं सीखा, तो मैं जानूंगा कि तुम ओरिजिनल विद्यार्थी थे। दोस्तों, घर पर बैठ करके पढ़ाई कभी नहीं होती। पढ़ाई है आन मान शान की, पढ़ाई है स्वाभिमान की, पढ़ाई है संस्कार की। पढ़ाई ये बताता है कि आप दूसरों के साथ अंतिम बिंदु पर लगे रहो। पढ़ाई ये नहीं बताता अगर आपको एचएल जो है एक मुकाम पला दे तो आप जल्दी ही घर में बैठ जाओ। जैसे आदर्श प्रताप सिंह को मैंने थोड़ा बहुत जो है मोड़ा तो वो पहले से ही अपने घर पर बैठे। उज्जवल प्रताप सिंह जो है इस धरती पर 5 साल आए और 2 महीना पहले ही घर पर बैठकर ऐतिहासिक पढ़ रहे हैं। सोचिए आप घर पर कि आज आप इस वीडियो को सुनना और बताना और अपने को खूब कोचना कि आप कितना पढ़े हो। क्या आज इस समय जो है कम से कम 35 या 30 विद्यार्थी बैठे हैं, क्या इनको याद नहीं है? अगर आप आगे कोर्स अगर नहीं पढ़े हो और आप परीक्षा देने बैठोगे तो आप एक बार नहीं 1000 बार अपने को कोचोगे और चुभेगा, और वो कांटा चुभेगा जिस कांटे में हमेशा याद रखना कोई निकाल नहीं पाता। वो कांटा आप दोनों लोगों को नहीं बल्कि उन लोगों को भी चुभेगा जो यहाँ पर पहले से ही चले गए। इन्हीं आपों सब लोगों की बदौलत संख्या पर थोड़ा प्रभाव पड़ा और प्रभाव पड़ने के कारण ही हम विदाई समारोह को उस योजना से नहीं कर पाए जिस योजना के साथ करना चाहिए था। इसके पहले मैं सोचा था मैं इस बात को नहीं कहूँगा, कुछ लड़कियां भी कुछ लड़के भी जो है बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं दंडित करता रहा। मेरे अंदर ये भाव नहीं थे, मेरे अंदर ये स्वभाव मेरा नहीं था। मैं आपको बताऊं, अगर आपको तपना है तो सुंदरम में आओ, नहीं तपना है, नहीं चलना है, नहीं चमकना है। आप अपने क्षेत्र में कहीं सारी कोचिंगें खुल गई हैं। अब तो सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाने लगे हैं, अब सब इंग्लिश पढ़ाने लगे हैं। अब ये नहीं कोई कह सकता कि मैं ही विद्वान हूं। इसलिए इन सभी बातों को कहना उसे नहीं चाहिए था, लेकिन थोड़ा मन आज बहुत सारे विद्यार्थी भाव विभोर भी हुए। क्योंकि ऐसा मैं विदाई समारोह कर नहीं रहा था, इसलिए नहीं कर रहा था कि ऐसा करने से थोड़ा दुख ज़्यादा होता है। एक समय था हम आप सभी आए, लेकिन आज एक समय ऐसा चक्र आया कि आज हम सभी को गुरु और शिष्य के इस आन बान शान से, मर्यादा से, इस पद से, इस प्रतिष्ठा को दांव पर लगा करके आज समापन करना है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो तेज हैं वो तेज रहें, जहां रहें खुश रहें। इस वीडियो को सुनने के बाद वो विचलित ना हो कि गुरुजी मेरे प्रति शायद कुछ और सोच रहे हो। मैं सोच नहीं रहा हूं, थोड़ा बातें थी, उस बातों को कहना पड़ा। अगर शायद न कहते तो कैसे आप जानते और सुनते और समझते। इसलिए अगर जहां कहीं भी आप रहें प्रसन्न रहें, और जहां कहीं पढ़ना किसी भी गुरु के साथ अंतिम बिंदु तक रहना। स्वार्थ मत पढ़ना, स्वार्थ बस मैंने आपको कभी नहीं तेज किया, निस्वार्थ से तेज किया। आज भी हमारे यहाँ तेज तर्राक विद्यार्थी बैठे हैं। अगर यही 10, 20, 25 लोग शायद और होते तो इस तरह विदाई समारोह न होता, शायद इसका जश्न अलग होता। लेकिन चाहे सौभाग्य कहिए, चाहे परम सौभाग्य कहिए, चाहे थोड़ा जो है वर्तमान स्थितियां, विद्यार्थियों की दयनीय स्थिति, सोच विचार अलौकिक, अद्भुत और अपरिमित सोच जो है दिन पर दिन बदलती जा रही है, ये सोच भी इस बात को ला रहा है। तो उसी क्रम में एक विदाई गीत आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। गाना पुराना है, उसी गाना को मैंने विदाई समारोह में संजोया है। 2 विदाई गीत आज मैं गाऊंगा, दोनों विदाई गीत आज आप सुनना। जहां कहीं रहें आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, संपन्न रहें। परीक्षा देने के दौरान आप बहुत ज्यादा विचलित न होना। अगर आपका 2nd डिवीजन बन जाए तो 2nd डिवीजन पर ही बैठ जाना, लेकिन आप परीक्षा मत छोड़ना।
फेस करो, हिंदी और इंग्लिश की विद्या ले लो, खूब रटो, इतना रटो क्वेश्चन आपके सामने नतमस्तक हो जाए, क्वेश्चन आपके सामने एक बड़ी बिल्डिंग की तरह ढह जाए, क्वेश्चन आपके सामने एक इमारत की तरह जो है बिल्कुल नगण्य बन जाए और जो है राय बन जाए। इसलिए आप लगो, पहचानो, हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर के पढ़ो। हाई स्कूल की मार्कशीट आप बताएगी कि आप कितने ओजस्वी हैं, कितने तेजस्वी हैं और कितने धैर्यशाली हैं। इसलिए धैर्य बनाओ, मेहनत करना यार। कोई भी परीक्षा आपको इस बात के, परीक्षा एक त्योहार है, परीक्षा एक पर्व है, इसको त्योहार, जैसे हमारे यहाँ दीपावली आती है, हमारे यहाँ जो है होली का त्योहार आ रहा है, इसी त्योहार के साथ साथ आप परीक्षा भी देना और खूब पढ़ना, खूब जश्न मनाना, इस तरह पढ़ना कि मुझे अंग्रेजी रटना है यार, बहुत अच्छा अंग्रेजी, हिंदी अब पढ़ना है, बढ़िया पवन दूत का खोल लेना, मेरे चैनल को सुनना, और सुनने के बाद अगर आप जो है मेहनत कर दोगे ना, निश्चित है यार 80 पार तो होगा ही। गणित के सर जो आपको पढ़ाए हैं, शारीरिक, आव्यूह, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, डेफिनेट इंटीग्रेशन और आपके जो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इस सब फंक्शन को आप बढ़िया लगाना, पेपर देना, पेपर में आप प्रयास करना पहले 75 आए, नहीं आ रहा है तो 60 आए, और नहीं आ रहा है तो सेकंड जरूर लाना, लेकिन थर्ड मत लाना। ये ध्यान रखना। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कुछ, मैं आज इस बात को केवल कह रहा हूं। इस समस्त बातों से मैं इस सुंदरम कोचिंग संस्थान के 23वां विदाई समारोह के कार्यक्रम पर मैं गीत गाने के लिए तैयार हूं। आप सभी सुनना, मुझे भी आशीर्वाद देना कि आया चल, जब 2030 तक तुम संन्यास लो तब तक मेरे पास तो यार अपने विद्यार्थियों को भेजना जरूर। अगर मैं लायक हूँगा तो मैं उसको बनाऊंगा, निश्चित मैं उनको पिरोऊंगा, मैं उनको तपाऊंगा, मैं उसको जलना सिखाऊंगा, अब मैं उसको चलना सिखाऊंगा, मैं उसको टहलना सिखाऊंगा। अब मैं यह दिखाऊंगा कि समाज में क्या सोच है सुंदरम कोचिंग संस्थान की। एक ऐसी कोचिंग जो आपके क्षेत्र में 99 से अगर आप जोड़िए तो आज भी चल रही है, और मैं आपसे 7 साल और मांग रहा हूँ। 7 साल के बाद कौन क्या कब कहाँ किस लिए होगा, कितना करेगा वो उसको देखेगा, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि अगर मैं काबिल हूं, अगर आप मुझे काबिल समझना, अगर आप मुझे थोड़ा भी समझना कि इस गुरु के अंदर थोड़ा भी बहुत जो है कबीर जैसी ताकत है, तुलसी जैसी ताकत है, तो अपने क्षेत्र के तमाम विद्यार्थियों को भेजना, जोड़ना, तोड़ना नहीं। इन्हीं सब बातों से मैं अपनी वाणी को आज विराम करता हूँ। दुखी मन भी है, लेकिन अब करूँ क्या, मन तो ठीक है। सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, राधे राधे।